हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 17 करेंगे। तिथि है इसकी 2 सितंबर 2021 और इसका टॉपिक है पूर्णांकों की तुलना। इस वक्त कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला, अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्या मान अधिक है। उदाहरण के लिए देखो, दो संख्या हैं और दोनों ही जो हैं धनात्मक हैं, दोनों ही प्लस की हैं। देखो, जिसके आगे प्लस का साइन लगता है वो धनात्मक कहलाती है, जिसके आगे माइनस का साइन लगता है वो ऋणात्मक कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए धनात्मक की बात हो रही है, यहाँ दोनों धनात्मक हैं तो कौन सा बड़ा होगा? यहाँ पर बड़ी संख्या जिसका मान अधिक है वो बड़ा होगा। तो यहाँ 34 से बड़ा 64 है तो ये बड़ा कहलाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। उदाहरण के लिए देखो, अब ऋणात्मक पूर्णांक में उल्टा होता है। अब यहाँ देखो -45 है और -65 है। अब आप कहेंगे कि इसका जो है संख्या मान बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ी है तो यही बड़ी कहलाएगी। गलत, ऐसा नहीं होगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक है यानी इनके आगे माइनस लग रहा है तो माइनस में हमेशा उल्टा हो जाता है। जिसका मान छोटा होता है वो संख्या बड़ी कहलाती है। अब क्यों बड़ी कहलाती है वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी वर्कशीट में। अभी के लिए आप इन पॉइंट्स को याद रखिए। उसके बाद देखो, तीसरा, अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखो, एक जो है धनात्मक है, एक है ऋणात्मक। 105 ऋणात्मक है और एक है धनात्मक। तो देखो, अगर माइनस और प्लस है, दो संख्याएं, एक माइनस की एक प्लस की है, यानी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो हमेशा धनात्मक वाली ही बड़ी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि जो ऋणात्मक है वो तो 0 से भी छोटी होती हैं, तो ये बड़ी कैसे हो सकती है? ठीक है, अब 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, ये तो आपको पता होगा। अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक है और एक 0 है तो 0 हमेशा इस ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा कहलाएगा। सारे जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो 0 से पीछे ही आते हैं। और अगर 0 है और एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक +20 है और एक 0 है, तो 0 से आगे ही आते हैं सारे धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक बड़ा कहलाएगा। ठीक है, अब आइए संख्या रेखा पर पूर्णांकों की तुलना करना सीखते हैं। बीच में क्या होता है? हमारा शून्य होता है। शून्य से आगे जो है धनात्मक पूर्णांक की गिनती शुरू होती है, शून्य से पीछे ऋणात्मक पूर्णांक की गिनती शुरू होती है। ठीक है, यहाँ प्लस की, यहाँ माइनस की। तो अब देखो, अब 0 से अगर मैं कहूँ -1 बड़ा है 0 से, तो आप कहेंगे नहीं, है ना, नहीं बड़ा ना, क्योंकि देखो -1 यानी ऋणात्मक पूर्णांक से 0 आगे है, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से 0 आगे है, तो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से 0 बड़ा होगा। लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांकों से 0 पीछे है, सभी धनात्मक पूर्णांकों से यहाँ देखो 0 पीछे है, तो इन सभी धनात्मक पूर्णांकों से 0 छोटा होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो है अच्छा, पहले हम धनात्मक पूर्णांक देखते हैं, 1 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो सीधी सादी बात है कि 5 ही बड़ा होगा। तो ये तो हम धनात्मक पूर्णांक देख रहे हैं। ऋणात्मक में उल्टा क्यों होता है? अब ऋणात्मक में बोलूँ मैं कि -1 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो आप कहेंगे क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए? ये बड़ा होगा, छोटी संख्या बड़ी होगी। अब क्यों बड़ी होगी? क्योंकि देखो, जो -5 है उससे आगे है -1, तो यानी ये बड़ा कहलाएगा। ठीक है, अगर इससे पीछे -6 है और -7 है, -8 है, अब मान लो जो है मैं -60 ले लेती हूँ, -60 से -1 बड़ा कहलाएगा, क्योंकि -60 तो और पीछे जाकर -60 आएगा ना, और -60 से तो आगे ही है -1। अच्छा, एक और बात समझते हैं, शायद आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए, जो -1 है उससे पीछे जितनी भी संख्या है वो सब -1 से छोटी होंगी, है ना। तो अब चाहे इससे पीछे चलते 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 अभी देखो कैसे गिनती चल रही है, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही चलते चलते कभी -60 भी आएगा, तो जो -60 होगा वो भी -1 से छोटा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर उल्टा होता है, जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी कहलाती है, क्योंकि वो ही सबसे आगे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर -5 बड़ा है या -70 बड़ा है, 70 बड़ा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि -5 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसकी संख्या छोटी है और ये वैसे भी -70 से आगे आएगा। ओके,
तो ये होता है संख्या रेखा पर, हम लोग समझ चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है और जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान घट जाता है। यहाँ जाएंगे तो घटता जाएगा, यहाँ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसलिए पूर्णांकों का निम्न रूप लिखा जाता है। बीच में 0 होता है, आगे गिनती चलती है धनात्मक की, पीछे गिनती चलती है ऋणात्मक की। ठीक है, इसलिए अगर हम -3 और -2 का कंपैरिजन करें, इन दोनों का देखें इन दोनों को, तो इनमें -2 बड़ा होगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों ही जो है ऋणात्मक है यानी माइनस की हैं। तो माइनस में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, -2 है और -1 है, दोनों ऋणात्मक हैं। ऋणात्मक में छोटी संख्या बड़ी कहलाती है, तो यहाँ -1 बड़ी होगी -2 से, क्योंकि देखो -2 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो 2 से आगे है ना -1, इसलिए -1 बड़ा कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, 1 बड़ा है या 0 बड़ा है। यहाँ 1 जो है ऋणात्मक है, तो देखो ऋणात्मक से हमेशा 0 बड़ा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक से। उसके बाद देखो, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है। अब देखो, जब भी किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता, ना ही प्लस का ना ही माइनस का, तो इसे प्लस का ही माना जाता है। ये मैं आपको वर्कशीट में बता चुकी हूँ। जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो उसको प्लस का ही माना जाता है। तो देखो 1 और 2 यानी दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर दोनों क्या है, धनात्मक हैं। अब इन धनात्मक पूर्णांकों में तो सिंपल ही हो जाएगा कि 2 बड़ा है, बड़ी संख्या ही बड़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 है और एक धनात्मक 1 है। तो देखो 0 हमेशा धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, तो +1 बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, दोनों ही धनात्मक हैं, तो 3 बड़ा होगा। ठीक है, जो धनात्मक होते हैं ना उनमें तो नॉर्मली होता है, धनात्मक जो होते हैं ना उनमें नॉर्मली होता है, उनमें बड़ी संख्या ही बड़ी मानी जाती है, उनमें बड़ी संख्या ही बड़ी मानी जाती है। लेकिन जो ऋणात्मक होते हैं उनमें छोटी संख्या बड़ी मानी जाती है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, याद रखने के योग्य बिंदु पढ़ते हैं। पहला, सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। ये तो है ही, धनात्मक ऋणात्मक से हमेशा बड़े होंगे। दूसरा, जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान बड़ा हो जाता है और जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान कम हो जाता है। ये भी है। चौथा, 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष देखते हैं। 1 है धनात्मक, 1 है ऋणात्मक, तो हमेशा धनात्मक वाला ही बड़ा कहलाएगा। 1 है शून्य और 1 है धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर भी धनात्मक वाला ही बड़ा कहलाएगा। 1 है शून्य और 1 है ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा 0 शून्य जो है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर शून्य बड़ा कहलाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक। ठीक है, आइए प्रश्न 1, बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाएं। तो बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाना है। अब देखो -5 बड़ा है या 2 बड़ा है, 1 है ऋणात्मक, 1 है धनात्मक। ठीक है, तो हमेशा ऋणात्मक में से धनात्मक ही बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखो, एक जो है धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक से बड़ा धनात्मक ही हर बार होता है, तो यानी यहाँ पर भी ये बड़ा है, यहाँ पर भी ये बड़ा है। अब यहाँ शून्य है और एक धनात्मक का 12 है, -12 है, तो शून्य हमेशा धनात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा, तो 0 पर गोला लगाए गए। उसके बाद एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हमेशा धनात्मक बड़ा होगा। प्रश्न 2, रिक्त स्थान में इन चिन्हों का प्रयोग करके आपको प्रयोग करना है। देखो यहाँ शून्य बड़ा है या -3 बड़ा है, तो यहाँ शून्य बड़ा है। यहाँ 60 बड़ा है, दोनों ही ऋणात्मक हैं, देखो माइनस है, दोनों ही माइनस है, तो देखो माइनस में क्या होता है, जब भी ऋणात्मक की बात आती है तो ऋणात्मक में छोटी संख्या बड़ी होती है, तो -60 बड़ा होगा। यहाँ पर भी दोनों ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक में छोटी संख्या बड़ी होती है, तो -5 बड़ा होगा। यहाँ पर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक में धनात्मक बड़ा होगा। यहाँ पर दोनों ही धनात्मक हैं, दोनों ही प्लस के हैं, तो यहाँ पर बड़ी संख्या ही बड़ी होगी। ठीक है, देखो दोनों प्लस के होते हैं तो बड़ी संख्या ही बड़ी होती है, दोनों धनात्मक होते हैं तो छोटी संख्या बड़ी होती है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ पर 106 बड़ा होगा। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो धनात्मक यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद ही बढ़ते जाएंगे, तो बढ़ते क्रम में लिखना है। आइए करते हैं। ये देखिए, ए प्रश्न है 4, -4, 6, -8 और 0। तो देखो इसका बढ़ता क्रम कैसे हो जाएगा, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा आएगा। ठीक है,
दूसरा प्रश्न है ये वाला, ओके। इसमें कैसे होगा बढ़ता क्रम, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न 1 हो जाता है, सॉरी प्रश्न 3 हो जाता है कंप्लीट। अब प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखा था, यहाँ पर घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा आगे और सबसे छोटा पीछे की तरफ, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो प्रश्न 3 था। ये देखिए प्रश्न 4। तो देखो पहला प्रश्न है ये, पहला जो ए है वो ये है, इसका घटता क्रम क्या होगा, घटता क्रम हो जाएगा सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। बी है ये वाला, इसमें देखो घटता क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा और सबसे छोटा अंत में, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न 4 भी आपका पूरा हो जाएगा। और देखिए हमारे चैनल पे रोल प्ले कंपटीशन हो रहा है। रोल प्ले कंपटीशन में क्या करना है, इसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगी, उसमें है, तो वीडियो की लिंक ज़रूर देखिए, वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आप इस कंपटीशन के बारे में जान सकें, इसमें हिस्सा ले सकें और सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस जीत सकें, ठीक है। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।